हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आज ये है कि बहुत बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ या एक वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इसका रीज़न भी बता दूँ कि ये इतना लेट क्यों हुआ और आज मैंने हिम्मत क्यों की, क्योंकि आज मुझे एक अकीका में जाना है। तो मैंने कहा चलें उसके साथ तैयार भी होती रहूँगी जाने के लिए साथ साथ, और आपको फिर बता भी दूँगी कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था या क्या रीज़न्स थे। फ़िलहाल तो ये है कि अभी मेरी जो ये स्किन है ये अच्छे से ड्राई हो गई है। अभी जस्ट मैंने ना फेस वॉश किया है और लेंस लगाए हैं, तो अब मैं इस पर लगाऊंगी अपना विटामिन सी। ये जैसे सबको पता है कि बायकॉट है और उसकी वजह से मैंने लोकल जो ब्रांड है इससे ऑर्डर किया है, ब्लिसफुल पाकिस्तान से। तो मैंने कहा ये साथ साथ तैयार होते जाएंगे और कुछ ये है कि जो अपडेट्स हैं या जो बातें हैं वो आपको मैं बता दूंगी, आपसे शेयर कर लूँगी। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट वीक मैंने बनाए थे एक दिन फ्राइड राइस, और उसके बाद वो एक दिन के बाद इतने बच गए थे कि नेक्स्ट डे हम उसे यूज़ कर सकते थे। तो हमने जो नेक्स्ट डे वो ही लेफ़्ट ओवर फ्राइड राइस खाए डिनर में, और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग आराम से सो गए। जब सो गए तो रात के 3:30-4 बजे मेरी अचानक आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि ये जो जगह आपको दिख रही है बेड के आगे की, यहाँ फाइज टहले लगा रहे। अच्छा, अब हमारे जहन में सिर्फ यही कि कोई डाइजेशन इशू है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो इसको ज़रा ड्राई होने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो उसके बाद हमने ये किया कि सारे जो घर में काम हो सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि ज़ीरा भून के कूट के रख लें मुंह में, वो भी रख लिया। और कोई ऐसा भी नहीं कि लूज मोशन हो रहे हों, कुछ भी नहीं। यही परेशानी कि ये हो क्या रहा है घर में, जो फ्लैजल वगैरह थी वो भी खा ली, लेकिन सुबह हो गई, फजर हो गई, लेकिन फाइज को कोई आराम नहीं। उसके बाद हम लोग, हमारे घर से करीब पड़ता है मेमन मेडिकल, तो हम लोग वहाँ निकल के गए इमरजेंसी में। उसकी मेरे पास एक पिक है, वो मैं यहाँ डाल। वहाँ हम गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, कुछ टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल आया और उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैस इश्यूज़ हैं, आप इन्हें घर ले जाएं तो ये सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उस दिन हम घर लेकर आ गए। वो था थर्सडे, लास्ट थर्सडे। और उसके बाद हमारे पास ये हुआ कि घर आ गए, लेकिन घर आके भी ना कोई जैसे एक तकलीफ़ फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है कि पेन किलर्स लग गए, सब कुछ हो गया तो अब तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो वाली सूरत नहीं आई। अज़ान हो रही है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, अज़ान हो गई। अज़ान होते में ये मेरा विटामिन सी भी ड्राई हो गया। अब इसके बाद ना मुझे अपनी स्किन डैम्प करनी है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ला रोशे पोज़े का थर्मल स्प्रिंग वाटर। अब ये भी बायकॉट पे जा चुका है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी मेरे पास था तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका ऑल्टरनेट भी ढूंढूंगी, तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने अपनी स्किन डैम्प कर ली। अब ये मैं इस पर अप्लाई करूँगी हाइलुरोनिक एसिड। ये भी वही सेम ब्रांड, ब्लिसफुल पाकिस्तान, सपोर्ट लोकल्स। तो अब उस दिन जब घर आ गए, उस दिन भी सारा दिन तबीयत ऐसे ही रही, अजीब सी, बस पेन किलर्स पे कहानी चल रही थी, सब था। रात को 2:30 बजे दोबारा से वही इंटेंस पेन दोबारा उठ गया फाइज के, और अब हमें समझ ही ना आए कि करना क्या है। अब ज़ाहिर है रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था कि चलो कोई डायग्नोसिस हो तो उसका ट्रीटमेंट हो तो वो दवा दे दी जाए या कुछ कर लिया जाए, इस तरह का कोई भी इस तरह की सिचुएशन हमारे पास नहीं थी। तो हमारे पास बस एक ही हल था कि हम दोबारा हॉस्पिटल चले जाएं। तो हम लोग उस दिन रात में फिर दोबारा हॉस्पिटल गए। अगेन हमने मेमन ही गए क्योंकि वो हमारे घर से करीब है। वहाँ जाके ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई इनको तो बहुत ज़्यादा शदीद पेन है, तो इनका हमें सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। अच्छा भाई, चलो सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन हुआ और वो होना था विद फुल ब्लैडर। अब वो पानी पिया, सब किया, उसके बाद वो सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में आया कि भाई लेफ़्ट और राइट दोनों किडनीज में स्टोन्स हैं, तो आप अब यूरोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लें और अब आप उन्हें दिखाएं। तो मुझे गुस्सा ये कि भाई एक दिन पहले जब हमने अपनी पूरी रात ख्वार की थी तो आप उसी दिन बता देते, डायग्नोसिस कर लेते। खैर, जो अल्लाह को मंजूर।
फिर जब ये डायग्नोसिस हो गए कि अब जो स्टोन है वो किडनी में है, तो फिर अब हमने कहा कि अब यहाँ हमें नहीं दिखाना। उसके लिए बेस्ट था कि हम किडनी सेंटर गए। हमारे लिहाज से वो बेस्ट यूँ था कि प्रीवियसली मेरी अम्मी का वहाँ से इलाज हो चुका है जब मैं इंटर में थी, तो तकरीबन 12-13 साल हो रहे हैं और बहुत अच्छा हो गया था उनका ट्रीटमेंट। तो हमने कहा कि हम वहीं चलते हैं। फिर फ़िलहाल हम घर आए और उस दिन कॉलेज भी था। एक दिन पहले मैं ऑफ़ कर चुकी थी, तो कॉलेज से ऑफ़ ले नहीं सकते थे। मैं कॉलेज गई, घर पे इनको जो उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दी थी फॉर द टाइम बीइंग वो दी, और उसके बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज से आई तो उस दिन हाफ डे था, फ्राइडे था, 12:30 हो रहे थे। तो वो ही सिचुएशन। उसके बाद तो यानी मेरी शादी के बाद पहली दफ़ा 5 से जुम्मे की नमाज़ जमात से नहीं पढ़ी। जब हम कहीं ट्रैवलिंग पे होते तो वो तो एक अलग सिनेरियो है, वैसे घर पे रहते हुए या कराची में रहते हुए ऐसा हुआ कि जमात से नहीं पढ़ी और घर पे पढ़ी। फिर हम लोग गए किडनी सेंटर। हाँ कि एक आध मैंने क्लिप बनाया, एक आध कोई तस्वीर ली, वो मैं यहाँ अटैच कर दूँ। जब इमरजेंसी में हम गए, उन्होंने फ़ौरन बड़ा अच्छा पेन किलर लगाया, यानी वो इंटेंस पेन दोबारा फिर फाइज़ को नहीं हुआ जो उस दिन हो रहा था या 2 दिन से हो रहा था। वो वाली शिद्दत उनके पेन किलर से रुक गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर सलमान वहाँ कोई अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं। तो उनको हमने उसी वक्त हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसी दिन उनकी ओपीडी भी हो रही थी 3 बजे के बाद से। तो फिर हम लोग जाके उस दर वेटिंग पे हमें उनका टाइम मिल गया और हमें एक बहुत हमारे पुराने जानने वाले मिल गए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें इतनी स्मूथ करा दी। वरना मैं ऑन कॉल अगर डॉक्टर सलमान का अपॉइंटमेंट ले रही थी तो वो मुझे 16 दिसंबर के बाद का मिल रहा था। यानी 10-12 दिन किस तरह से गुजारते हम लोग हमें नहीं समझ में आ रहा था। तो उनका बहुत 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 ज़्यादा हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो फ़िलहाल फिर उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई पत्थर तो बहुत सारे हैं, यानी एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि स्मॉल इन साइज़ेस हैं। तो उनके साइज़ेस स्मॉल हैं, तो वो आपका विदाउट ऑपरेशन हो सकता है कि वो पास हो जाएँ। उसके लिए उन्होंने फ़िलहाल 1 हफ़्ते के लिए मेडिसिन दी। अच्छा, अब ये हमारा ड्राई हो गया है, तो अब हम इसे मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र भी मेरे पास ये फिजियोजेल का है, डेली मॉइस्चर थेरेपी, तो ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने दवा दी, तो कल 1 हफ़्ता हो गया था उस दवा को खाते हुए। तो हमने अपना फॉलोअप था हमारा, कल हम फॉलोअप के लिए गए। तो फॉलोअप के लिए उन्होंने कहा था कि आपने वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है और फिर आना है फॉलोअप पे। तो हमने वही रिपीट करवाया। तो अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है कि वो सिर्फ छोटे छोटे 2 स्टोन्स रह गए हैं, बाकी पास हो गए। और ये एक हमारे लिए बड़ा ही अच्छा हुआ। इसीलिए फिर आज हमने डिसाइड कर लिया कि चलो हमें इनवाइट आया हुआ है तो हम चले जाते हैं, थोड़े रिलैक्स हो गए कि चलो मेडिसिन काम कर रही है। उन्होंने फ़िलहाल यही कहा है कि आप इसे 10 to 15 डेज़ मोर इस मेडिसिन को रिपीट करके देखें, और उसके बाद अगर 10 डेज़ बाद आप दोबारा फॉलोअप के लिए आएँ और अगर फिर भी ये ऐसे ही स्टिल अपने साइज़ पे या अपनी जगह पे रहता है तो फिर हम लेज़र करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें उसकी तरफ ना जाना पड़े। और यहाँ बताने का मकसद भी यही है कि एक तो बहुत दिन हो गए थे व्लॉग आए हुए, तो जो लोग हैं हमसे एसोसिएट करते हैं, हमें देखते हैं, वो थोड़े उनकी कंसर्न शो हो रहे थे। और दूसरा ये कि भाई जितने लोगों को पता चलेगा वो दुआ करेंगे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सर्दियाँ हैं तो मैं कोई ज़्यादा, और एक अकीका है, शादी नहीं है, तो मैं इसलिए बस अपनी ये स्किन मैंने प्रेप की है और अब मैं बस ब्लश लगाऊंगी। ब्लश मेरा, मैंने बताया था आपको कि आखिरी सांसें ले रहा है, तो वही सीन है अभी भी, क्योंकि उसके बाद से मुझे टाइम मिला नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ी डिटाई है कि जब इससे काम चल रहा है, हालांकि ये टूट फूट सब कुछ गया है, तो फिर कोई नया क्यों लिया जाए। ये थी हमारी आजकल की लाइफ अपडेट कि हमारी लाइफ में
क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे हुआ कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इतने दिन हो गए कि जब हम हर अपनी अच्छी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं या हम शादी में जा रहे हैं या हम ये पका रहे हैं, तो फिर मुझे ये हुआ कि हमें ये भी शेयर करना चाहिए। अब बस ब्लश लगा लिया, अब लगाते हैं लाइनर। लाइनर हो गया। अब इसके बाद हमने करनी है थोड़ी सी अपनी लैशेस कर्ल। ये बहुत ही एहतियात से करनी होती हैं और ये बहुत ही अंडररेटेड स्टेप है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा है। लैशेस पे मस्कारा। अब ये है कि आज फाइज आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग अब रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं कि इंशाल्लाह वो ऐसे ही रिमूव हो जाएगी। तो बस फिर वो आते हैं तो मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को, अपने बाल आयरन करके, अपना ज्वेलरी पहन के अपना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ आपको। 20 minutes later. अब हो गए हैं फुल रेडी, ज्वेलरी वगैरह रोज़ वाले ही पहने हैं, बाल मेरे स्ट्रेट हो गए हैं। ये है भाई मेरा ड्रेस, ये इस तरह से इसका कंट्रास्ट दुपट्टा है ये है, और इसके दामन पे पूरी हुई हुई है ये एम्ब्रॉयडरी, ये हुई हुई है पूरी एम्ब्रॉयडरी। और ये जो ड्रेस है कि मैंने लिया था सीन से, इस तरह से इसके ये बाजू बने हुए हैं। और बस ये तैयार हम हो चुके हैं बिल्कुल। अब बस ये आएंगे, ये आके शावर ले रहे हैं, बस फिर निकलते हैं। ये आ चुके भाई हमारे, क्या आप बीमार कहें या आप सेहतमंद कहें? मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। मैं सबको यही बताई थी कि वो 2 दिन अल्लाह अकबर कैसा दर्द था। बहुत खतरनाक दर्द था। अल्लाह पाक कभी गुर्दे का दर्द किसी को ना दे। वैसे ये जो भी दर्द होता है ना, यही लगता है कि ये इतना खतरनाक है। हुआ था जब इतना दर्द नहीं था जितना मुझे इस गुर्दे के दर्द में हुआ। हाँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, बहुत सुकून अल्हम्दुलिल्लाह है। बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। मैंने सबको इसलिए बताया कि जितने लोग दुआ करेंगे क्या पता दवाओं से ही हो जाए, लेज़र की तरफ जाना ही ना पड़े। इंशाल्लाह नहीं जाना पड़ेगा लेज़र की तरफ, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ना जाए इंशाल्लाह ऐसी क्लियर हो जाएगी हाँ। इंशाल्लाह। लेकिन हमारी वेकेशंस हैं उस वक्त, अल्लाह मालिक है वेकेशंस का, तो वेकेशंस का अल्लाह मालिक है। हाँ तो क्या होता है वेकेशंस में हमारी, इंशाल्लाह देखेंगे। देखें ये सही होंगे, इन्हें क्या है वो मिलेगी डॉक्टर से अप्रूवल, गो हेड मिलेगा तो हम आगे रहेंगे। तो फिर कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यानी जो 10-12 दिन और फिर अभी फर्दर जो 10-12 दिन है, यानी वो 2 दिन तो वो थे कि जैसे सूली पे जान अटकी हुई है ना। नेक्स्ट विजिट जो है वो 26 को है। हाँ, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने क्या निकल सकते हैं या नहीं। तो बस देखते हैं। बस अब ये है कि अभी तो फ़िलहाल जाते हैं, जो इनवाइट है एक अकीके का वहाँ। बस ये है कि मुझे ये था कि एक लाइफ अपडेट शेयर होनी चाहिए, जब हम इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो हम ये भी शेयर कर लें। बस इसी नोट पे आज जो है वो अपना ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर होगी मुलाकात एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।